जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो आज गुरु जी की कृपा से, उनके आदेश से एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें मुझसे कुछ भी गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। तो गुरुपा जो भी आपसे मुझसे शेयर करवाना चाहते हो अपनी संगत के साथ, वो मुझसे आप शेयर करवाइएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो इससे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करूं, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो ये फिर मेरा छोटा सा सत्संग है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि गुरु जी ने अभी मुझे कुछ दिन पहले ही जून के लास्ट वीक में मुझे उदयपुर की ट्रिप ब्लेस की थी अपने बच्चों के साथ। और उसके बाद जस्ट आते ही कुछ दिन के बाद ही लाइक 30 जून को मेरे को एक और गुरुजी ने ट्रिप ब्लेस की, जो कि अजमेर शरीफ की थी। और गुरुजी का उससे पहले मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे 2 धार्मिक यात्राएं ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एकदम से इस ट्रिप का प्लान बना था, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अचानक से प्लान बना था और सब अच्छा हुआ। हम जहाँ दरगाह में जहाँ गए वहाँ पे ज़ियारत भी अच्छे से होगी, सब काम अच्छे से होगी। गुरुजी हमारे साथ ही रहे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया कि आपके आशीर्वाद से हमने अच्छे से ट्रिप ब्लेस की। और मतलब इतने सालों में मैं कभी जा नहीं पाई थी, मतलब इतने साल हो गए थे। कोरोना से पहले से मैं 1-2 बार कहीं गई थी अपनी सिस्टर की, लेकिन उसके बाद से, कोरोना के बाद कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था इतने सालों से। बहुत कोशिश करते थे लेकिन कहते हैं ना, एक बार भी नहीं बना था। और अब गुरुजी के आशीर्वाद से 1 महीने में ही गुरुजी ने मुझे 2-2 ट्रिप ब्लेस कर दी। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज की कृपा से मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तेरे साथ जो भी किसी ने माड़ा किया उनकी तू चिंता मत कर, मैं उनको देख लूँगा, लेकिन तू बस मंत्र जाप कर और अपना शुक्राना कर। तो बस गुरुजी ने मुझे यही सेवा दी है, शुक्राना करने की। सॉरी गुरुजी, मेरे से थोड़ी लेट हो जाती है शुक्राना सत्संग शेयर करने में, लेकिन गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुजी ने मुझे ये भी अभी मैसेज दिया, क्योंकि मैं अभी जो जॉब कर रही थी वो जॉब मैंने छोड़ दी कुछ रीज़न की वजह से। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया था जिस दिन मैंने जॉब छोड़ी थी, उसी दिन मैं ऑफिस से आ रही थी रास्ते में, तो मैं वेट कर रही थी ऑटो का। तो वहाँ पे मैंने जब ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे खुद चला के फ़ोन आएगा जॉब के लिए, चिंता ना कर। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बोला था ज़रूर मुझे चला के सामने से ऑफ़र होगी अच्छी जॉब। और बाकी गुरुजी को पता है कि मेरा क्या एम है। जॉब करना मेरा एम नहीं है। जॉब तो मैं ठीक है अपनी नीड के लिए करती हूँ और करना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी को पता है मैं एक यूट्यूबर हूँ संगत जी। और मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें एक ब्लॉगिंग का है और एक दूसरा मेरा एजुकेशन का है। तो एक चैनल में तो थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है मेरी, सब्सक्राइबर वॉच टाइम पूरा हो गया। लेकिन दूसरा जो ब्लॉगिंग वाला चैनल है उसमें सब्सक्राइबर पूरे हो गए, लेकिन वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा ने बोला तेरे सारे काम मैं खुद अपने हाथ से करूँगा। तो गुरुपा पे मैंने दोनों चैनल गुरुपा के ही हवाले कर दी। गुरुपा आप देखना, मैं तो इतने साल से मेहनत कर रही हूँ, मेरे
से कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ इतना टेक्निकली आता भी नहीं है। लेकिन गुरुपा अब आप जानो, आपका काम जाने, आपने अपनी इस बेटी का हाथ थामा है तो आप ही मेरे सारे काम बनाएंगे। गुरुपा ने बोला, तू इतनी चिंता क्यों करती है, जब मैं हूँ, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तो तू हर वक्त चिंता करती रहती है। और सच है संगत जी, मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरा चैनल कब ग्रो होगा, मेरे को फाइनेंशियल ज़रूरत है थोड़ी, तो मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि या तो कोई जॉब मिल जाए, या जॉब मेरा एम नहीं है, जैसा कि मैंने बताया ना, मैं हमेशा एक सक्सेसफुल यूट्यूबर और एक मैं मतलब इसी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। क्योंकि सबको पता है आजकल संगत जी के जो भी सक्सेसफुल जिनका यूट्यूब हो जाता है तो उनको वो फिर वहाँ से अपना कुछ काम भी शुरू कर सकते हैं, इनकम आती है तो मैं यही सोच रही थी गुरुपा मेरे पे मेहर करे और मेरे चैनल को चला दे, जिससे मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ और एक अच्छी लाइफ को जी पाऊँ। तो गुरुपा पे मुझे पूरा यकीन है। गुरुपा ने बोला, तो चिंता ना कर, तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। गुरुपा ने मेरे को ये मैसेज बार बार आ रहा है। गुरुपा ने बोला, तैयार है ना तू सहन करन लई, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा बहुत जल्दी बहुत अच्छी खुशखबरी मुझे देंगे। मुझे ये तो नहीं पता कि वो गुड न्यूज़ कौन सी होगी, लेकिन इतना पता है कि गुरुपा बोल रहे तो ज़रूर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो हाँ जी गुरुपा, आपकी बेटी तैयार है उस खुशखबरी को रिसीव करने के लिए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे ये भी बोला है कि 7 जुलाई तक तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो गुरुपा आपका जन्मदिन आ रहा है तो उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने थोड़ी बहुत तैयारियां भी की हैं और गुरुपा ने मुझे बोला है कि बर्थडे वाले दिन छोटा सा सत्संग ज़रूर करना घर पे। तो हालांकि मेरी तो इच्छा है गुरुपा कि मैं आपके बर्थडे पे बहुत बड़ा सत्संग करूँ, आप मेरे को इस लायक बना दो। हालांकि करने वाले हम कौन होते हैं गुरुपा, आप ही करने वाले हो। लेकिन गुरुपा आप अपनी बच्ची को इस लायक बना दो कि मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँ। मेरी भी इच्छा है कि मेरे घर पे बहुत सारे लोग आएँ, लेकिन फ़िलहाल जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं ज़्यादा लोगों को बुला पाऊँ। तो कोई बात नहीं गुरुपा, जब आपकी मर्ज़ी होगी, जब आप करवाओगे तभी मुझे मंजूर है। लेकिन अभी फ़िलहाल गुरुपा का मैसेज आया तो छोटा सा सत्संग कर, चाहे अकेले ही कर। तो मैं कोशिश करूँगी। मैंने एक आंटी से जिनसे मैं ग्रुप में जुड़ी हूँ उनसे भी मैंने पूछा कि गुरुपा का सत्संग कैसे करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। तो गुरुपा मैं वो सत्संग करूँगी तो बस आप स्वीकार करना। और गुरुपा ने बोला, मैं ब्लेस करने आऊँगा तुझे, तू छोले भटूरे और खीर का भोग लगाई मुझे, तो मैं ज़रूर गुरुपा आपके लिए छोले भटूरे और खीर का प्रसाद बनाऊँगी। और जैसा भी हो मुझसे सत्संग आप स्वीकार करना। और गुरुपा बहुत अच्छे से मैसेज दे रहे हैं। गुरुपा कह रहे तू फिक्र ना कर, तेरे बच्चों को, तेरे पति को, तेरे को, सबको मैंने ब्लेस कर दिया, तुम पर मैंने अपना पहरा बैठा रखा है। अभी तक भी मुझे मैसेज आते हैं कि करने वाले अभी भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मुझ पे, मेरे परिवार पे। लेकिन गुरुपा ने कहा तू फिक्र ना कर, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, और जिसने तेरे साथ बुरा किया, माड़ा किया है, उनको मैं खुद देख लूँगा। तो गुरुपा बस आप हो, आप पे भरोसा है गुरुपा। जो भी मेरा बुरा करते हैं या मेरे बच्चों का या मेरी फैमिली का, गुरुपा आपको पता है, आप ही उनको देखना। मुझे इतना भरोसा है कि मेरी गुरुपा हमारे हमारे सॉरी संगत जी, फ़ोन आ गया था तो मेरा सत्संग रुक गया। तो मैं ये कह रही थी कि बस गुरुपा पे भरोसा है कि गुरुपा कुछ भी नहीं होने देंगे। गुरुपा की मेहर बनी हुई है। गुरुपा बोलते हैं तू फिक्र क्यों करती जब तेरा प्यो तेरे घर विच है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। आपकी हर एक ब्लेसिंग का, हर कष्ट को काटने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं भूल गई थी संगत जी, लास्ट टाइम जब मैंने सत्संग शेयर किया था तब मैंने बोला था कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है और मैंने गुरुपा को बोला कि कलर कौन से कलर के सूट का मुझे पहन के आऊँ, तो गुरुपा को साइन दो। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था, मैंने जब सत्संग शेयर किया था। लेकिन जैसे ही मैं सत्संग शेयर करके नीचे गई और थोड़ी देर बाद मैंने अपना मोबाइल ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया, तो वहाँ पे पहला ही सत्संग आया था जिसमें कि गुरुपा ने बताया था कि मेरे बर्थडे पे कौन से कलर का सूट पहन के आना। तो गुरुपा ने मुझे पिंक कलर के सूट का बोला था, तो मैंने वो सूट ऑर्डर कर दिया है और मैं गुरुपा के बर्थडे वाले दिन ज़रूर वो सूट पहनूंगी। दूसरा, मुझे गुरुपा का एक मैसेज आया था कि मुझे लाल रंग का चोला बहुत पसंद है, तो मेरे बर्थडे वाले दिन किसी ज़रूरतमंद को दे देना। तो वो भी मैंने एक नया सूट ऑर्डर किया है लाल रंग का, तो वो मैं गुरुपा के बर्थडे वाले दिन जो मेरी मैड है मैं उसको देने वाली हूँ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतन अनंतन शुक्राना। मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुपा जो भी मैसेज देते हैं या कुछ काम करने का बोलते हैं, सेवा देते हैं, तो वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी
मैं भूल जाती हूँ किसी न किसी वजह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा अपनी इस बच्ची को माफ़ कर देना। और अब बस मैं अपने सत्संग को, आज के सत्संग को यहाँ तक ही रखूँगी। बस गुरुपा के जो भी पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा जब मैसेज दे रहे हैं वो ज़रूर सच होंगे। गुरुपा ने कहा तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और मैं तेरे को वहाँ तक पहुँचाने वाला हूँ जिसको देख के सब हैरान हो जाएंगे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको बाकी सब कुछ पता है गुरुपा, जो मैंने आपसे अरदास लगाई हुई है, मुझे विश्वास है आप ज़रूर बहुत जल्दी पूरी करोगे। तो जो भी सत्संग सुन रहे हैं उन सब पे भी अपनी मेहर करना, जो सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल उन पे भी अपनी मेहर करना। और गुरुपा सबकी कष्टों को काटना, सरबत दा भला करना। अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं तक रखती हूँ और फिर से गुरुपा के आदेश से, उनके आशीर्वाद से फिर से एक नया सत्संग शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मणिशंकर जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का आदेश है, तो मैं वो कल नहीं कर पाई, उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। तो आज वीरवार है और आज मुझे सत्संग भी करना है, गुरु जी करवाएंगे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी ने मुझ पे बहुत मेहर की है और आज मुझे दूसरा वीरवार है, तो गुरु जी मेरा सत्संग करवाएंगे और मैंने गुरु जी को अब इनवाइट भी करूँगी। अभी मैं पहले शुक्राना सत्संग कर दूँ, क्योंकि गुरु जी शुक्राना सत्संग से बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि कुड़िए, तुझे पता है ना मैं शुक्राना सत्संग से कितना खुश होता हूँ मैं। तो मैं कल नहीं कर पाई थी, गुरु जी की ने बोला था तो मैं नहीं कर पाई। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। तो और गुरु जी की बहुत मेहर है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मेरा बेटा बस में बहुत डरता था, तो और एकदम से चिल्लाने लग जाता था, उसे बहुत डर लगता था। तो मैं यही सोचती थी गुरुजी, अब इसके आपने एडमिशन तो करा दिया, लेकिन अगर मैं वैन करवाऊँगी तो ये वैन में कैसे बैठेगा अकेला। तो बस मैं यही सोच के बहुत टेंशन में थी, लेकिन हमारे गुरुपा तो गुरुपा हैं, इनके होते हुए हमें टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी मैं 2-3 दिन से अपने बच्चे को दोपहर को बस में लेके आती हूँ, तो वो बहुत खुश होके बस में आता है। कहता है मम्मी मुझे गुरुजी मतलब खुद चढ़ाते हैं और गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, और वो बोलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा लगता है मेरा बच्चा जब बोलता है और कहता है गुरुजी तो मेरे नानू हैं। और सुबह सुबह मत्था टेक के जाता है, कहते हैं गुरुजी आप मेरे नानू हो और आप मुझे खाना खिलाना, क्योंकि वो प्रॉपर खाना नहीं खाता है, मतलब अभी उसकी आदत अपने आप से खाने की आदत नहीं बनी, वो भी हमारे गुरुजी उसकी बनवाई देंगे आदत खुद खाने की। कि हमारे गुरुजी है ही इतने प्यारे, हमारी छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और जो भी हमारे कष्ट हैं सारे काटते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी को मैंने वैन के लिए भी बोला था कि बेटे की वैन के लिए कुछ कीजिए, तो उन्होंने मेरे बेटे को वैन भी लगवा दी है, तो मैंने आज से स्टार्ट की है। तो गुरुजी आपका उसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। तो संगत जी हमारे गुरु का है ही इतने प्यारे कि वो कब क्या कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन बस यही है कि मतलब थोड़ा वो अभी ध्यान नहीं देता है। तो गुरुजी को मैं यही कहूँगी, गुरुजी आपका वो नवासा है तो आप उसको थोड़ा सा देखिए और उसका ध्यान लगवाइए, क्योंकि जब मैं उससे पूछती हूँ बेटा आज आपको मैडम ने क्या सिखाया, तो वो कुछ बताता नहीं है बिल्कुल भी। और मेरा बेटा बहुत फ़ोन देखता है बहुत। तो मैंने गुरुजी से भी बोला कि गुरुजी
आपने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है, तो आप इसका फ़ोन भी छुड़वाइए, क्योंकि रात रात को भी देखता है, उसकी आइज़ वीक हो जाएगी, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो गुरुजी वो भी करवाएंगे हमारे। तो गुरुजी जल्दी से जल्दी उसका फ़ोन छुड़वाइए, और ताकि उसका पढ़ाई में ध्यान लगे, और जो मैडम कहती है उस पे ध्यान लगाए वो। तो और आज हमारे गुरुजी सत्संग भी कराएंगे। तो गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। तो अभी थोड़ी थोड़ी रिमझिम वाली बारिश भी हो रही थी, तो मैंने अभी फूल और ये ला के रख लिए हैं गुरुजी के लिए, कहीं शाम को भी, क्योंकि आजकल मौसम भी थोड़ा वैसा है ना संगत जी, तो कहीं दिक्कत ना हो जाए इसलिए। और मैं नहीं चाहती मेरे गुरुजी की कोई भी मतलब वो तो खैर गुरुजी खुद ही करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने आप ही गुरुजी मतलब इतने प्यारे हमारे, इतना जो भी करना होता है वो कब फटाफट से करवा देते हैं। क्योंकि अभी संगत जी मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब गुरुजी मेरे बेटे के लिए, मतलब मैं बहुत अकेला सा लग रहा था कि मैं क्या करूँगी, मैडम ने यूनिफॉर्म के लिए बोला है, कहाँ जाऊँगी मुझे तो ये भी नहीं पता। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही करवाइए, कहाँ मुझे जाना है कहाँ नहीं, और इसके जो भी है सब कुछ रेडी आप ही कराइए, बैग वगैरह। तो गुरुजी ने एक दिन में ही सारा कुछ रेडी करवा दिया। तो गुरुजी उसके लिए भी आपको लख 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 शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही बस सब पे अपना मेहर बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। बस आपके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है गुरुजी। और गुरुजी बस मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी, बस एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बस कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभी मैं नहीं कर पाती हूँ। और गुरुजी मुझे मैसेज भी फ्लैश करते हैं कि तू मेरे बड़े बड़े सत्संग नहीं सुनती है, तेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे पता है मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, और पता होने के बाद भी फिर भी गलती कर ही देती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। आप तो मेरे गुरु पे हो, प्यारे प्यारे हमारे, है ना। तो उसके लिए आपका जो भी आपने दिया उसके लिए लख 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 शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आज 4 तारीख है और वीरवार है, तो मेरा तो बहुत मन है कि आज मैं बड़े मंदिर जाऊँ, लेकिन आज शायद नहीं हो पाएगा। तो गुरुजी माफ़ कर देना, क्योंकि आज तो हम हमारे साथ गुरुजी आप हमारे घर आएंगे, इसलिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या है ना। तो संगत जी बस यही है, गुरुजी से मैं प्रार्थना करूँगी कि सब पे आशीर्वाद बनाए रखे, सब पे मेहर बनाए रखे, सबको ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतन शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरुपा को पता है उनकी बेटी कितनी अकेली है, तो वो मेरे हम संग रहते हैं, बहुत मेरा साथ देते हैं, जो भी है गुरुपा ही करवाते हैं, मेरा जो भी काम है ए टू जेड, छोटा बड़ा सब गुरुपा मेरा करवाते हैं। और मैं मेरे गुरुजी को ही बोलती हूँ गुरुजी ये करना है, ये करना है। तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी, बहुत जल्दी। और इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब यकीन ही नहीं होता कि हम इतने खुश नसीब हैं कि गुरुजी ने हमें चुना है। तो गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी, संगत जी मुझे। और मनीष अंकल पे भी मेहर बनाए रखना, उनके परिवार को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं
तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।